रामेश्वर सर के द्वारा लिखित ये भी आरटी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है इकोनॉमिक्स को लेकर के कोई वीडियो बनाई जाए जिसके अंतर्गत जो है अच्छे से अच्छा मटेरियल जो मुझे सजेस्ट किया जाए और इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट वो भी मुझे बताई जाए। तो इसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई वीडियो बना दें, तो फाइनली वो वीडियो आज आ चुकी है। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा रहेगा और वन ऑफ द बेस्ट टीचर मिस्टर रामेश्वर सर के बारे में आपको बताऊंगा कि उनके नोट्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं। पीटी के नोट्स और मेंस के नोट्स कैसे दोनों कंबाइंड नोट्स को मिला करके आप अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। पूरा नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स को जो है प्रोवाइड करवाया है और पूरा रिव्यू में करूंगा। हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा क्योंकि मैंने ये नोट्स पिछले कई 6-7 महीने से इसको कई बार रीड किया है, तो मुझे इन नोट्स के बारे में ज्यादा जानकारी हो चुकी है। और जो भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो है पीटी और मेंस के नोट्स हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो अगर आप भी जो है इन नोट्स को परचेज करना चाहेंगे तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स दिखाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको जो है एनसीईआरटी ये कवर कर लेनी है। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है क्योंकि ये आपका बेस क्लियर करती है। और ये एक कक्षा 10 की एनसीईआरटी है आर्थिक विकास की समझ। ये 2 एनसीईआरटी है और एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो ये एनसीईआरटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस कमजोर है तो पहले आप अपने बेस को जो है इन तीनों एनसीईआरटी से मजबूत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर मेंस और प्री में ये 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, तो इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में। हमारे जो नोट्स है पीटी के रामेश्वर सर के, तो ये आप देख सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था के नोट्स हैं रामेश्वर सर के द्वारा लिखित, और ये हमारा जो है मेंस का नोट्स है रामेश्वर सर के द्वारा लिखित, ये भी है। तो दोनों हैंड रिटन नोट्स हैं। सबसे पहले मैं पीटी के नोट्स की बात करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका रिटन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और प्रिंटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी दी गई है इस नोट्स के बारे में। और इस नोट्स में खास बताता हूं कि इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय और उत्पाद। इसके अंतर्गत भी नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। और दूसरा टॉपिक हम जो बात करेंगे जो पीटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बैंकिंग चैप्टर और जो है जीडीपी के चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जो सबसे ज्यादा टफ चैप्टर लगता है बैंकिंग वाला, वो चैप्टर भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। और पूंजीगत विकास, यही सब चीजें इसके अंतर्गत दी गई। पूंजीगत प्राप्तियां और रेवेन्यू जनरेशन, कैसे मतलब आय, ये सारी चीजें आपको जो है इस पीटी वाले नोट्स में कंप्लीट जाएगी। पीटी वाले नोट्स में आपको केवल पीटी का मटेरियल मिलेगा। इसमें आप टॉपिक्स को पढ़ करके जो है इसके साथ प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, इसको मंगाना पड़ेगा। इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप अर्थव्यवस्था के नोट्स के हिसाब से जो है पढ़िए और फिर आप जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की ये पुस्तक मंगा लीजिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इससे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे जो है सबसे दूसरा टॉपिक जो है मेंस की बुक हम आपको दिखा जाते हैं। तो ये जो है मेंस के नोट्स है, देख सकते हैं रामेश्वर सर मेंस के नोट्स हैं। इसमें भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हर एक टॉपिक जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। कि टॉपिक की अगर बात करते हैं तो कृषि और समृद्ध विषय, कोर अर्थशास्त्र और सामाजिक उदाहरण, जिसके अंतर्गत जो भूमि सुधार, कृषि सब्सिडियां, एमएसपी, पशुपालन, पीडीएस, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश मॉडल, सरकारी बजट, उदारीकरण, औद्योगिक नीति, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, आयोजन के लिए संसाधन और जुड़ाव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस के लिए और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में सारी चीजें दी गई हैं। प्रिंटिंग भी काफी अच्छी है। और ये से भूमि सुधार का टॉपिक है। तो ये भूमि सुधार टॉपिक मतलब इससे पहले मैंने पढ़ रहा था अलग नोट्स में, तो बहुत ही ज्यादा मतलब कठिन भाषा में था, लेकिन जब से मैंने इस नोट्स को रीड किया है काफी मतलब सुधार हुआ और लैंग्वेज काफी ज्यादा अच्छी लिखी हुई है, जिसे मुझे बहुत आसानी से समझ में आता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस में ये भूमि सुधार वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम मेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो जहां से सीधे मेंस में क्वेश्चन आते हैं
तो ये भूमि सुधार है और कृषि सब्सिडियां, इनसे 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस और खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और समावेशी विकास से भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी निवेश मॉडल और सरकारी बजट, तो ये दोनों प्री और मेंस दोनों के लिए टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, निवेश मॉडल और सरकारी बजटिंग। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको भी परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रामेश्वर सर से पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट मटेरियल आपके लिए होने वाला है। अगर आपको मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसके लिए आपको जो है ये मेंस की कैप्सूल सीरीज मंगानी पड़ेगी दृष्टि आईएएस की। इसके साथ साथ आप जो आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है सारे आंसर्स और दिए हैं। तो जो भी टॉपिक आप इस पुस्तक से पढ़ेंगे, इस नोट से और उससे जुड़े हुए इसमें जो है आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए, फिर अपने तरीके से उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से आप जो है मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, धर्मेंद्र झाकर सर के नोट्स भी अवेलेबल है मेंस के लिए। तो अगर यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप धर्मेंद्र झाकर सर के नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक को ये मैंने प्रिंटेड फॉर्म में निकाला था, तो इसलिए थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके भी नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये इसमें जो है टॉपिक वाइज सर ने जो है पहले से ही क्वेश्चन दे रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके मेंस एग्जाम में पूछे गए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर वो टॉपिक्स के सारे जो है अंदर मटेरियल में क्या क्या पूछा जाता है वो भी काफी अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट में सर ने समझाया है। तो एक बार इसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने जो है मेंस में एग्जाम के लिए। तो ये था हमारा जो है पूरा प्रोसेस इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो अगर आप भी जो इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप जो है इसके साथ साथ अगर आपको करंट की तैयारी करनी है तो करंट में आपको जो है विजन आईएएस की मैगजीन या फिर जो है आप दृष्टि आईएएस की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। ये जैसे कि मैगजीन है, इसमें जो भी टॉपिक दिए होते हैं आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक दिया गया होता है। तो यहाँ से आप जो है जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वहां से आप जो है कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स भी साथ में चलनी बहुत ही जरूरी है। पीटी, मेंस और आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स, ये इकोनॉमिक्स तीनों चीजें, चारों चीजें आपस में मिलाकर पढ़ने से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा।